हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्विच केस। स्विच केस बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लास्ट टॉपिक है। स्विच केस बेसिकली कंडीशंस पे काम नहीं करता है, स्विच केस काम करता है वैल्यूज पे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जितनी वैल्यू दी जाती है, मतलब मल्टीपल अगर आपको वैल्यूज दी जाती है तो सारी वैल्यूज के लिए आपको आउटपुट्स या वैल्यूज या आंसर्स बताए जाते हैं। तो उनके लिए आपके होते हैं मल्टीपल आउटपुट्स। तो बेसिकली स्विच केस हमारा कुछ इस तरीके से यूज होता है। तो चलो हम बिना देर करे देख लेते हैं स्विच केस का सिंटैक्स। स्विच केस का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि पहले आपको लिखना होता है स्विच, उसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना होता है और यहाँ लिखनी होती है वैल्यू। जो भी आप वेरिएबल बनाने जा रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका वेरिएबल। वेरिएबल लगाने के बाद आप दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे केस। केस के बाद आप जो वेरिएबल आपने लिया है उसकी कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो भी आपको आउटपुट दिए गए हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वो आपको यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद आपको लिखना होता है ब्रेक। याद रखिएगा, केस आपका स्टार्ट होता है कॉलम से और एंड होता है ब्रेक पे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये केस कभी एंड नहीं होगा और आगे वाले जो आपके केसेस हैं वो भी रन होते जाएंगे। तो आपको स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू 1 है। मैं इसको वैल्यू 1 कर देता हूँ, इसको वैल्यू 2 कर देता हूँ एंड सेम सिंटैक्स फॉर्मेट फॉलो होगा यहाँ पे। अब स्टेटमेंट 2 करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक, कुछ इस तरीके से। और जितने मर्जी आपके पास वैल्यूज है आप उतने वैल्यूज के लिए उतने केसेस बना सकते हैं, बट एट द एंड आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट रन करता है उन वैल्यूज के लिए जो वैल्यूज आपके वेरिएबल्स को प्रोवाइडेड नहीं होती है। तो डिफॉल्ट आपने लगाया, उसके बाद आप स्टेटमेंट लगाएंगे, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा इसके साथ आपका स्विच केस एंड हो जाएगा। मतलब आपने जो भी इनपुट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू डाली है उस वैल्यू का केस रन हो जाएगा। ये आपका सिंटैक्स होता है स्विच केस का। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।